तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रियल शाहीन की वीडियो में। आप दोस्तों का फिर एक मरतबा क्वेश्चन लेके आया हूँ, सवाल लेके आया हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है और ये कंफर्म डॉक्टर साहब का ही है। तो इसमें कन्फ्यूज़न है काफ़ी सारे लोगों को, मुझे भी मतलब इसमें ना कन्फ्यूज़न हो गई थी जब मैंने पहली मरतबा इसको सुना था। तो क्या वाकई ही ये डॉक्टर साहब का है? अगर है तो ये पढ़ा क्यों नहीं जाता? पढ़ा भी जाता है। और अगर मतलब कि इसकी तशरीह क्या है, ये मतलब डॉक्टर साहब ने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं? वो है, शेर है, वहदत परस्त हैं हम, वाहिद खुदा हमारा, काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। तो ये आप शेर के बारे में ज़रा आप बताएं। तो जी बिल्कुल, अब मैं भी आप जैसा एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी इतना कोई इसमें, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई इतना ख़ास नॉलेज नहीं है। बाकी आपकी दुआएं हैं कि आपने इस काबिल समझा कि आप, वैसे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा। मैंने कहा वाकई काफ़ी सारे लोगों को इसमें मतलब कन्फ्यूज़न है। ये जो सवाल है, मतलब ये जो शेर है, ये मुझे तकरीबन 1 साल पहले पता चला था और मैंने तकरीबन 2-3 मंथ लगाए थे इसकी सर्च में। मतलब आगे पीछे जब भी कोई मतलब प्रोफेसर साहब, जब कोई टीचर साहब या कोई इस तरह का अदब के नज़दीक मुझे बंदा मिल जाता तो उनसे मैं लाजमन ये क्वेश्चन करता, उसकी तशरीह समझता। तो मैंने काफ़ी सारी मतलब कोशिश की और लास्ट में उसका खुलासा ये निकला कि ये शेर वाकई ही डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। और आपकी जो एक नज़म है, गालिबन बांगे दरा में है, हिंदी तराना के नाम से, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलिस्तां हमारा। ये शेर है डॉक्टर साहब का। मतलब ये पूरी एक नज़म है, पूरी एक उन्होंने ना मतलब नज़म लिखी हुई है इस पे। ये हिंदुस्तान में ही थी, बांगे दरा में लिखी हुई है, अभी भी मतलब आप पढ़ सकते हैं इसको। मगर उसमें ये शेर ऐड नहीं है क्योंकि हमारा इसमें भी मिल रहा है और काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। तो वहाँ पे गुलिस्तान हमारा, खुदा हमारा, ये मतलब मिलते जुलते लग रहे हैं। तो सिंपली आपका टाइम वेस्ट किए बगैर तशरीह की जानिब चलते हैं, क्योंकि मतलब मैंने जब पहली मरतबा सुना था मैं खुद मतलब एक ना एक्साइटेड हो गया था, हेजिटेट बाज़ का। तो मैं पढ़ने में भी अभी तक एक हेजिटेट फील करता हूँ कि अगर आपको भी मतलब एक मरतबा ना कुछ अजीब फील हुआ होगा। जब मैंने पहली मरतबा सुना मुझे भी यूं ही हुआ और मेरे अंदर मतलब एक तजस्सुस पैदा हुआ, एक अलग एक अनोखी मतलब यूं समझ लें कि हरकत समझ लें, जो भी समझ लें आप, एक पैदा हुआ कि यार इसकी तशरीह तक जानना है, डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए। एक बात है, सिर्फ उसका आप लफ्ज़ मतलब समझ लें, आपको पूरा ये शेर समझ आ जाएगा। तशरीह भी जिस तरह मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही से समझाने की तौफीक अता फरमाए। और आप तक अगर कोई गलती हो तो कमेंट में लाजमन, चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद भी यही है कि मेरे पास तो कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, आप दोस्तों की दुआएं हैं। अगर कोई गलती हो तो कमेंट में लाजमन टाइप कर दीजिएगा कि यहाँ पर इस सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेरे से ज़्यादा अहले इल्म लोग मौजूद हैं, मैं तो उनकी पाँव की खाक के बराबर नहीं। बाकी कोशिश करते हैं, चलते हैं अपने पॉइंट की जानिब। तो पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक लफ्ज़ है काफिर, जिसका मतलब होता है इनकारी, मुनकिर, इनकार करने वाला। वादत परस्त हैं हम, सिंपली हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रब को पूजते हैं, एक रब के पुजारी हैं। वादत परस्त हैं हम, वाहिद खुदा हमारा, और हमारा खुदा भी एक है जिसके हम पुजारी हैं। काफिरों के काफिर, मतलब पहला काफिर है उन काफिरों के लिए जो हमारे रब को नहीं मानते, हमारे रब के इनकारी हैं। दूसरा काफिर है हमारे लिए काफिरों के काफिर, मतलब हम उन काफिरों के भी मुनकिर हैं जो हमारे रब को नहीं मानते, हम उनके भी मुनकिर हैं। काफिरों के काफिर मतलब हम उन काफिरों के मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं। जो काफिर हैं हमारे रब को नहीं मान रहे, पहला काफिर काफिरों के काफिर, मतलब पहला काफिर जो काफिर हैं, मुनकिर हैं, बेसिकली जो हमारे रब को नहीं मानते। दूसरा काफिर है कि जो मतलब हम जो हमारे रब को नहीं मान रहे, हम उनके मुनकिर हैं। पहला जो हमारे रब के इनकारी हैं, हम भी उनके इनकारी हैं, हम भी उन्हें नहीं मानते क्योंकि वो तो हमारे रब को नहीं मानते, हम भी बेसिकली उन्हें नहीं मानते। काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा, जो बड़ी बात ना और एक बहुत एक्साइटमेंट पैदा कर देती है जहन के अंदर। बहुत एक न्यू एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है जहन के अंदर बहुत जल्दी। तो
काफिर खुदा हमारा इस बात से कि हमारा रब भी उनका इनकारी है, हमारा रब भी उन काफिरों को नहीं मानता जो हमारे रब को नहीं मानते। बेसिकली ये बात है, सिंपल सा है, और कुछ इसमें मतलब कि आपको समझ आ गया होगा। ये डॉक्टर साहब की वाकया शायरी है, और उलमाए इकराम ने इस पे मतलब थोड़ी सी यूं कह ले कि तनकीद समझ ले, फतवा लगाया था कि आप ये शेर मत पढ़ें, तो इसीलिए इसको मतलब बहुत कम यूं कह लें कि मिलाया जाता है। बाज़ का जब मैंने सर्च किया मुझे तो ये भी मालूम हुआ था कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बाद काफ़ी ऐसे शोरा आए थे जिनका नाम इकबाल था, तो ये उन्हीं में से शायद किसी का है, और उसको डॉक्टर साहब के साथ बेसिकली जोड़ा जाता है, ये डॉक्टर साहब का नहीं है। तो ये भी था, मगर बाद में जब मैंने मतलब थोड़ा ज़्यादा इस पर सर्च किया, असातिज़ा से पूछा, तो बाद में पता चला कि ये वाकई ही डॉक्टर साहब का शेर है, और इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे, जिस तरह शिकवा है और जवाब शिकवा, जब शिकवा लिखा डॉक्टर साहब ने तो महबूब के रिलेटेड शिकवे लिख दिए, दुनिया वालों को शिकवे लिखे, इंसानों पे शिकवा लिखा, हत्ता के अपने मालिक की ज़ात को भी नहीं बख्शा, उन पे भी शिकवा लिख दिया, उनसे भी शिकवे करते रहे। और काफ़ी सारे उलमाए इकराम ने भी उस वक्त तनकीद की कि आप क्या कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जैसा चाहे उनकी मर्ज़ी, मगर जब जवाब शिकवा लिखा तो सबकी ज़ुबानें बंद हो गई। जो डॉक्टर साहब के मतलब यूं कह लें कि अशार पे बोल रहे थे, उनकी ज़ुबानें बंद हो गई। उन्हें बाद में समझ आई कि डॉक्टर साहब ने अगर शिकवा लिखा है तो उसके बदले में जब जवाब शिकवा लिखा है, गुड किया है। साथ उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।